नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग इस ट्रायंगल बनाएंगे लो वोलेटाइल स्टॉक का। लो वोलेटाइल स्टॉक का इस ट्रायंगल बनाने का पर्पस क्या है कि लो वोलेटाइल स्टॉक्स यूजुअली उनके अंदर मूवमेंट जो है वो कम आता है। तो अगर मूवमेंट कम आता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो जो हमारी रेंज बनेगी इस ट्रायंगल की, स्टॉक उसमें ही रह जाए और एक्सपायरी आ जाए और हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर मूवमेंट आता है तो फिर हमें एडजस्टमेंट्स करने होंगे और अपने आप को या तो प्रॉफिट्स को मेंटेन करना होगा या अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना होगा। तो आज इस वीडियो में मैं रैंडमली 3 मंथ्स में रैंडमली 3 डिफरेंट लो वोलेटाइल स्टॉक्स को पिक करूंगा और उसका ट्रायंगल बनाऊंगा और उसको एडजस्ट, अगर जरूरत पड़ी तो एडजस्ट करूंगा। और इस वीडियो में स्पेशली मैं एक बात बता दूं कि मैं लो वोलेटाइल स्टॉक्स के बारे में समझाते हुए हो सकता है कि मैं 2-3-4 स्टॉक्स की बात करूं या उनको ट्रेड में बनाऊं। तो ये जो स्टॉक्स के मैं नाम लूंगा ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये कोई ट्रेडिंग का रिकमेंडेशन नहीं है और मैं कोई भी ऑथराइज पर्सन नहीं हूं कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन देने के लिए। मैं ये जो स्टॉक्स यूज करूंगा ये केवल समझाने के पर्पज से है कि आपको एक लो वोलेटाइल स्टॉक पिक किया, स्ट्रेटजी बनाई, देखा, समझा एंड दैट्स इट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और मैं 3 रैंडम मंथ्स और 3 मंथ्स में 3 डिफरेंट लो वोलेटाइल स्टॉक्स को पिक करूंगा ताकि ये समझ में आए कि रैंडमली हमने पिक किया तो क्या प्रॉफिट बना या एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ी। जैसा भी होगा वो उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये आ गए हम एल्गो टेस्ट में और इसमें एक्चुअली जो जो स्टॉक स्पेसिफिक डेटा है वो एल्गो टेस्ट में जनवरी 1 से है। तो मैं फरवरी, मार्च एंड अप्रैल ये 3 मंथ लूंगा क्योंकि इन्हीं का हमारे पास पूरा डेटा होगा। जनवरी का भी 1 जनवरी से है तो वो नहीं लूंगा। फेब, मार्च एंड अप्रैल और इसमें हम 3 वोलेटाइल स्टॉक्स लेंगे। तो सबसे पहले लो वोलेटाइल स्टॉक्स अगर आप जानना चाहते हैं कौन से हैं तो आप गूगल में जाके सर्च मार सकते हैं कि लो वोलेटाइल स्टॉक इंडेक्स, लिस्ट ऑफ लो वोलेटाइल स्टॉक्स इन इन इंडियन स्टॉक मार्केट। इस तरीके से आप सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएंगे। प्लस आप चार्ट में भी जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि नॉर्मली बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ तो जैसे जितने भी बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है तो वो जल्दी बहुत ज़्यादा, जब तक उसमें बहुत कोई न्यूज़ नहीं आ जाए, बहुत ज़्यादा कुछ मार्केट के अंदर चेंज ना आ जाए, तब तक बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते। नॉर्मली एक रेंज में रहते हैं। मैं अगर कुछ एग्जांपल्स लूँ तो वो HDFC बैंक हो गया, ITC हो गया, ICICI बैंक हो गया, रिलायंस हो गया। तो ये जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं ये नॉर्मली इस कैटेगरी में आती हैं। तो सबसे पहले मैं फरवरी के मंथ में स्टॉक पिक करता हूँ। फरवरी 24 में जाऊंगा मैं और फरवरी का जो ट्रेड है वो 25 जनवरी को बनेगा। 25 जनवरी को शाम को 3:15 बजे हम ये ट्रेड बनाएंगे और हम ये ट्रेड बनाएंगे। तो हम इस ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? इस ट्रायंगल में हम 20 डेल्टा पर 20 डेल्टा पे जाकर के कॉल और पुट को सेल करेंगे। 20 डेल्टा पे हम सेल कर देंगे और ये बड़ी रेंज है। HDFC बैंक जैसे स्टॉक में 10% की अपसाइड और 8% की डाउनसाइड कवर्ड है। अब इसमें हम इसको ऑन अ डेली बेसिस चलाएंगे और हम अपने ये जो एडजस्टमेंट्स हैं इन एडजस्टमेंट का हम एक रूल फॉलो करके चलेंगे। जब ये प्राइस चेंज होंगे
तो जो लोअर प्राइस हो जाएगा, जब जब मार्केट अगर एक तरफ चलेगी तो एक प्राइस बढ़ेगा एक घटेगा, तो जो घट रहा है वो जब 3.5 से 4 गुना कम हो जाएगा बढ़े वाले से, हम वहां पे अपनी पोजीशन को एडजस्ट करेंगे और मूव करके ले जाएंगे बढ़े हुए प्राइस के हाफ पे। अभी मैं आपको जब दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए पहले इसको डेली बेसिस पे लेके चलते हैं, फिर आपको बताऊंगा मैं। अब देखिए अभी आपको 1.91 पहले ही दिन प्रॉफिट होने लगा। अच्छा एक चीज मैं फिर बता दूं कि किसी भी ट्रेड में आपको 3.5-4%, अगर 4% तक मिल जाता है तो आप उस ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। 3.05 देखिए 4.82% आपको मिल गया, तो आइडियली ये ट्रेड यहीं क्लोज हो गया। आइडियली ये ट्रेड यहीं क्लोज हो गया और अभी देखिए 1 फरवरी है, मतलब हार्डली एक वीक हुआ है। एक वीक आपने पिछले थर्सडे को लिया था और ये थर्सडे ही है, और थर्सडे को आपको लगभग 5% का रिटर्न आ गया। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये लो वोलेटाइल स्टॉक्स जो होते हैं वो इसमें मूवमेंट नहीं आता है और डिके होकर के हमको प्रॉफिट मिल जाता है। तो हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जिट हो चुका है, लेकिन समझाने के हिसाब से मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। 5% हो गया, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, लगभग 6% का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए मूवमेंट आया एक डायरेक्शन में, अब देखिए ये मैं डेली बेसिस पे ले जा रहा था, एकदम से मूव आया और ये 12 रुपए का हो गया, ये 2 रुपए 90 पैसे का है। तो इसको मैं एक बार वापस ले जाता हूँ और 30 मिनट्स इसको नीचे लेके आता हूँ। 48 कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए 6.16% आपको मिल रहा है। 39 ठीक है, 39 अभी भी ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको 3.05 और लगभग जो हायर प्राइस है वो 12 का होने वाला है। तो इसको 30 मिनट्स पीछे ले गए हम, यहीं पे देखते हैं। ये 3 रुपए, ये 3 रुपए का हुआ, ये लगभग 12 रुपए का हुआ। तो हमने इसको यहाँ पे 3 रुपीज वाले को स्क्वायर ऑफ किया और ये करीब 12 रुपए का है। तो हम ऑप्शन चेन में जाएंगे और कॉल जो लगभग 6 रुपए की है, 6 रुपए 40 पैसे की ये रही, हम इसको यहाँ पे सेल कर देंगे। इसको फिलहाल हम डेली बेसिस पे चलाते हैं। अभी भी आपको 4% का प्रॉफिट हो रहा है। फिर से इसको डेली चलाते हैं, अगर कुछ चेंज आएगा तो फिर आगे देखेंगे इसको। अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। ,6%। एक मिनट रुकिएगा, इसको मैं वापस ले जाता हूँ। 5 और 30 मिनट्स नीचे आए, अभी आर्ली बेसिस पे चल रहे हैं। अब देखिए ये 2 रुपए 30 पैसे का हो गया और ये हो गया 8 रुपए का, और आपको प्रॉफिट हो रहा है 6.59। तो अभी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, क्योंकि हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, हमारा कोई लॉस नहीं हो रहा है कि हमको तुरंत एडजस्ट करना है वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि यहाँ से मार्केट देखिए थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ,
अब देखिए यहाँ पे 4 टाइम्स है, इसको हम लोग डे एंड तक ले जाते हैं, देखते हैं डे एंड पे क्या होता है। अब देखिए मैं इसको डे एंड तक इसलिए ले आया क्योंकि हमें 6.5% का प्रॉफिट हो रहा है, कोई रिस्क एज सच था नहीं, तो मैंने इसको, तो देखिए रूल्स आर रूल्स, लेकिन सिचुएशन भी हमने देखी। चाहते तो इसको सुबह एडजस्ट कर लेते, कोई नुकसान एज सच नहीं होता, इनफैक्ट हो सकता है कि 500-600 रुपए एक्स्ट्रा ही मिल जाते, लेकिन हमने डे एंड तक वेट कर दिया। अब क्या है, अब यहाँ पर ये 1.5 रुपए का है, तो इसको हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर देंगे, और हमने क्या स्क्वायर ऑफ किया, पुट स्क्वायर ऑफ किया, तो पुट साइड में जाएंगे और 4.5 रुपए का जो पुट होगा, 4.75 ये रहा, इसको हम यहाँ पे सेल कर देंगे। ठीक है, तो अब ये मतलब अपने आप को मैक्सिमाइज करने की कोशिश है प्रॉफिट को, अदरवाइज आप इसको एज इट, लेकिन एज इट इज में दिक्कत ये होती है कि अगर ऊपर की तरफ और जाता तो एकदम से आपका लॉस बढ़ता, तो आप थोड़ा सा अपसाइड को भी दिमाग में रखेंगे कि क्या पता किस तरफ मार्केट का मूव आ जाए। तो अभी मैं इसको डेली बेसिस पर फिर से चलाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखिए मार्केट नीचे की तरफ आई थोड़ी सी, तो इसलिए उसमें लॉस हुआ। अब फिर से बैलेंस हो गया, सेंटर में आ गया, लेकिन आपको लगभग 8% का रिटर्न आने लगा। देखिए ये, अब ये 3.5 रुपए का हो गया, ये 8 रुपए का हो गया। अब आपको समझ में आया कि एडजस्टमेंट आगे बढ़ के करने से नुकसान क्या होता है। देखिए ये मार्केट पलट गई, और जो 4 रुपए का लिया था वो 8 रुपए का हो गया, और जो 9 रुपए का था वो 3 रुपए का हो गया। तो अब ये उल्टी साइड में वही इक्वेशन बनने लगी। लेकिन ठीक है, अभी इसको 30 मिनट्स और चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए आपको 8.5% का रिटर्न आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लगभग 3 टाइम्स का डिफरेंस है। अभी इधर 4% और इधर 7.3% है, हमको 9.16% का रिटर्न मिल चुका है। आप पूरे ट्रेड में शुरू से प्रॉफिटेबल है, आप आराम से इसको एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन चलिए इसको और आगे चल के देखते हैं। अब देखिए आपको और डीके मिल गया। अब देखिए यहाँ पे मार्केट है 422 पे, ये आपका 3.85 है, ये 0.85 है, तो अभी भी लगभग 4 टाइम्स पे ही है, ये लगभग 4 टाइम्स पे है। आप चाहे तो इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करें, और ये 4 रुपीज का है, तो 2 रुपीज वाला आप कहीं जा करके देख सकते हैं। क्या था ये था कॉल, तो कॉल 2 रुपीज का, ये हमने क्या स्क्वायर ऑफ किया, 1490 को स्क्वायर ऑफ किया, और 1460, हम 30 रुपए ऊपर आ गए, और हमें हमें कितना, लगभग 2 रुपए एक्स्ट्रा मिले। अब आप देखिए आपकी रेंज लेकिन अप साइड में छोटी हो गई। तो ये आपको समझना है कि रेंज क्या वो लेने की कोशिश करनी थी, या यहीं पे प्रॉफिट बुक करना था, या मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप ये सारी कोशिशें कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको हम फिर से डेली बेसिस पे चलाते हैं। ठीक है, कहीं मूव नहीं हुआ, और दोनों तरफ से डिके आया। अब देखिए एक तरफ से मूव हुआ और दूसरी तरफ डिके आया। अब आप इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करिए, और ये 7 रुपए का है, तो 3.5 रुपए वाला कहीं देखिए 1420। अब देखिए क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो अब आपको 3.5 रुपए केवल 10 रुपए दूर मिल रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है इसको यहाँ पे करने का। मैं इसको वापस से करता हूँ। अब आप केवल 50 पॉइंट्स दूर है मार्केट से, और कोई भी अपसाइड मूव आपको नुकसान दे सकता है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी इस तरीके का कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। आप क्या कर सकते हैं,
आप ये जरूर कर सकते हैं कि 1407 रुपए का जो, एक मिनट, ये 1400 रुपए की पुट है, तो आप 1390 की पुट को बाय कर सकते हैं। बाय करने से क्या होगा कि अब अप साइड में आपको 4.8% मिल गया, और नीचे अगर मार्केट कितनी भी जाएगी आपको 12,155 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये जो 25 पैसे हैं, ये आप चाहें तो इसको यहाँ पे अगर स्क्वायर ऑफ कर देंगे तो ये देखिए, क्योंकि ये 25 पैसे लेने के लिए इससे हमारी एक साइड कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिस्क में है, और इससे मिलने कितने, 25 पैसे। 25 पैसे लॉट कितने का है, 550 का, तो आपको 100-125 रुपए मिलने। तो अब आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 17,000 हो सकता है, और 12,000 से 17,000 के बीच में ही मार्केट को रहना है। ये पोजीशन जो आखिरी दिन पुट बाय करके जो हम हेज करते हैं, या कॉल बाय जो बाइंग करके हेज करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि प्रीमियम घट चुके हैं, हम प्रॉफिटेबल हैं, हम नेक्स्ट डे जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। वरना बेस्ट तो यही है कि आप यहीं पे इस पोजीशन को काट दीजिए। ये देखिए, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, आप इसको यहाँ स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, खत्म, आपको 16,000 रुपए मिल गए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं एकदम एज पे बैठा हुआ हूँ और मुझे ये भी ट्राई करके देखना है कि कहीं मुझे इसमें से पैसे मिल सकते हैं कि नहीं, तो एक ये हो गया, और दूसरी आपकी पोजीशन ये वाली थी, ये हो गई। अब इसमें 3.3% और 6.1%, 6.1% जो है वो रिस्क साइड कम है, लेकिन है तो है ही। और आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है तो सबसे पहले तो आप इसको स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। अब आपकी इस साइड की रिस्क गई, और बची है इस साइड में कि 3.3% अगर कल एचडीएफसी बैंक गिर जाता है तो क्या होगा। तो उसको कवर करने के लिए 1400 आपने बाय कर रखा है, 1410 की आप 4.5 रुपए दे करके ये पुट बाय करिए और अब सिक्योर हो जाइए। अब अगर आप लकी रहे तो एचडीएफसी बैंक नहीं गिरेगा, और आप 1,000 रुपए या 1,500 रुपए और बना लेंगे। ये सारा खेल 1,500 रुपए कमाने का, या 2,500 रुपए, ढाई या लगभग 3,500 रुपए गंवाने का है। तो ये आपको कॉल लेना है। अब इसको अगले दिन ले जाते हैं और देखते हैं। फॉर्चुनेटली एचडीएफसी बैंक नहीं गिरा, और आपका ये डिके होकर के आपको 2,500 रुपए यहाँ पे दे गया, और आपको 17,573 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक, तो आपने समझा कि एडजस्टमेंट कैसे कर रहे हैं हम। जब भी 4 टाइम्स हो तो आप हाफ पे चले जाइए, इससे थोड़ी सी रेंज बनती है। लेकिन अगर बहुत बड़ा मूव आता है तो फिर हम, और लेकिन फॉलो हम यही करते हैं। इन द मनी भी कई बार चले जाते हैं, तो इन द मनी जाने पर भी हम फॉलो यही करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक मंथ। अब इसको मैं यहाँ पे क्लियर करता हूं, और अब दूसरे मंथ में हम कोई दूसरा स्टॉक ले लेते हैं। मे बी भारतीय एयरटेल ले लेते हैं, और इसका 20 डेल्टा 21 डेल्टा ये रहा, और उसी तरीके से 21 डेल्टा ये रहा। 8%, 8.7% अपसाइड में, 6.5% डाउन साइड में, ये हमको रेंज मिली। ये 9 रुपीज का है, 10 रुपीज 55 पैसे का है। अब इसको हम चलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है अभी, यहाँ पे शायद डेटा नहीं आया। चलिए नेक्स्ट, अच्छा ये सैटरडे है, ओके। ये देखिए आपको 1.49% मिल गया। अभी देखिए ये मूव आया लगभग 3% का, तो एक बार हम इसको वापस ले जाते हैं। 30 मिनट्स नीचे आके देखते हैं। 5 रुपीज 10 रुपीज, अभी इसको आगे और चलाते हैं आर्ली बेसिस पे। 5 रुपीज 9 रुपीज,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 रुपीज 85, ये ठीक है। 3, अब देखिए, अब यहाँ पे ये लगभग 4 टाइम्स का डिफरेंस हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको स्क्वायर ऑफ किया, और ये 16 रुपीज का है, तो 8 रुपीज का पुट है। तो हमने 8 रुपीज का जो पुट यहाँ पे होगा कहीं, ये 8 रुपीज 50 पैसे का है, तो इसको हमने यहाँ पे सेल कर दिया। अब हम फिर से चलना शुरू करते हैं। अभी ठीक है, अब देखिए फिर से ये 4 टाइम्स हो गया। ये 5 रुपीज 45 पैसे का है, और ये 21 रुपीज का है, तो इसको हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करते हैं, और 10 रुपीज का ये, इसको हम यहाँ पे ठीक है। एकदम से देखिए फिर से मूव आया। हम 30 मिनट्स पीछे जाते हैं। 7 4 जा 28, ये लगभग 8 4 जा 32, तो ये लगभग 4 टाइम्स के आसपास आ गया है। तो अब हम इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करते हैं, और 14 रुपीज का जो ये है, इसको हम यहाँ पे सेल कर देंगे। 8 4 जा 32, ये 8 रुपीज वाला, अब जो है इसको हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करते हैं, और 16 रुपीज, ये 15 रुपीज 90 पैसे। अब देखिए, ये आप जब सेल कर रहे हैं, तो आप देखिए अभी तक आप इस ट्रायंगल में थे, अब आप स्ट्रैडल आपका बन गया। अब ये स्ट्रैडल बन गया, अब इसके आगे अगर आपको जाना पड़ेगा, तो आप इन द मनी जाते जाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रेड उतना इजी नहीं रहा जितना पिछला वाला था, लेकिन इसमें टेस्ट एटलीस्ट हो रहा है इस स्ट्रेटजी का प्रॉपर। अभी हम 11 मार्च में ही हैं केवल, और ठीक ठाक उसमें जैसे हम एकदम सेंटर पे हैं, तो इसलिए इसको भी हम ऐसे ही ले जाते हैं। इसको डेली बेसिस पे चलाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, 1800 का प्रॉफिट हो गया। अभी अभी जो है ये अब रेंज बाउंड रह रहा है, इसलिए हम लोगों को डीके मिल रहा है। अब देखिए इसने फिर से जो है दूसरी तरफ का मूव दे दिया। अब इसने दूसरी तरफ का मूव दिया। अभी इसको हम चलाते हैं, फिर से वापस आया। अभी ठीक है, अभी सेंटर में कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम फिर से अभी डेली बेसिस पे चला के देखते हैं। देखिए ये 9 रुपीज का है, 29 का है।
अभी थोड़ा सा स्कोप है इसमें, इसको 30 मिनट्स आगे ले जाते हैं। अभी भी थोड़ा सा स्कोप है, इसको आर्ली बेसिस पे चलाते हैं। अभी जो है, अब ये यहाँ से इसको स्क्वायर ऑफ होना है। अब देखिए यहाँ पे हम चाहे तो वो स्ट्रेटजी भी फॉलो कर सकते हैं जो हम स्ट्रैडल में करते हैं, कि यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया, नया स्ट्रैडल बनाया, वो एक स्ट्रेटजी है। दूसरा ये है कि हम इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करें और 16 रुपए का तो यहाँ पे नहीं है, 13 रुपए का है। अगर हम 13 रुपए का सेल कर दे तो, और अगर 18 रुपीज का सेल कर दे तो यहाँ पे ये लगभग ये बनता है। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर से इसको डेली बेसिस पे चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी ठीक है, अब इसको फिर से डेली बेसिस पे एक बार चलाएं। अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 4 36। अब ये फिर से देखिए 4 टाइम्स लगभग हो गया है, लगभग हो गया है। तो हम इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करते हैं और 18, ये 14 का है, ये 18 का है, तो 18 वाला भी सेल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ये है कि इन द मनी है, और इसमें प्राइस में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है रियल टाइम में, कि जैसे ये 21 है तो हो सकता है कि बिड और आस्क में डिफरेंस हो, 21 दिखा रहा है, वहां पे आपको 21 का ना मिल करके 20 का मिले, हो सकता है कि 19 का मिले। तो ऐसी प्रॉब्लम्स, अगर बहुत लिक्विड ऑप्शन नहीं है तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये वाला जैसे लिक्विड है, इसमें आपको इजीली लिक्विडिटी मिल जाएगी इसमें, लेकिन ये है कि अगर ये 1 रुपए नीचे भी मिल गया तो आपको एक रेंज दे देगा, तो हमें अपने आप को सेव करना है। ठीक है, तो कोशिश यही करनी है कि यही वाला मिल जाए। अब फिर से इसको हम डेली बेसिस पे चलाएंगे। अब देखिए रिकवरी आई आपको 2.63%, 5,843 का प्रॉफिट हो गया आपको यहाँ पे। अभी भी थोड़ा सा मार्केट इधर गई, लेकिन डीके की वजह से आपको मिल गया प्रॉफिट। अब देखिए आपको 3% का प्रॉफिट होने लगा। अब आपको 3.66% का प्रॉफिट होने लगा, और आपको 3.88% का प्रॉफिट मंथली बेसिस पे हुआ। इसमें इसमें जो है, आप यहाँ पे जब आप यहाँ पे थे 3.66 पे, तो आपके पास ऑप्शन था कि आप यहाँ पर कॉल और पुट से अपने आप को हेज कर सकते थे। जैसे कि 1226 पे है, तो 1226 पे है तो 1220 वाला आपने लिया होता, यहाँ पे बाय कर लेते आप, और 1230 वाला आप ये यहाँ पे बाय कर लेते। तो देखिए एक दिन पहले का बता रहा हूं मैं, कि अगर आपने ये बाय कर लिया होता तो ये गारंटी हो जाती कि आपको इतना, ये 6,887 मिलेगा ही मिलेगा, और 8,100। लेकिन इसमें अगर डाउन साइड आती, अगर ये मूव कर जाता, तो आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाता। अब आपने इसको ये कैरी किया, और आप नेक्स्ट डे इसके साथ में गए, तो आपको, क्योंकि कोई मूव नहीं आया, तो ये आपके घट गए यहाँ पे। लेकिन लास्ट डे पे आप इस तरीके की हेजिंग स्ट्रेटजीज को अप्लाई करके अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं। ये 99.9% केसेस में लास्ट डे पर ही एप्लीकेबल होता है। अगर आप प्रॉफिटेबल हैं और नेक्स्ट डे जाना चाहते हैं, तो अपने आप को हेज करके ले जाइए, क्योंकि प्रीमियम्स नहीं बचे होते। तो ये हो गया एक मंथ। अब मैं आपको
तीसरे मंथ में ले जाता हूँ। ये क्योंकि डीप इन द मनी वाले ऑप्शंस हैं तो इनमें मूवमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको अभी हम डेली बेसिस पे चलाते हैं। अब देखिए मूवमेंट आया और आप देखिए ये 15 का हो गया और ये 76 का हो गया। अब दूसरी तरफ से प्रॉब्लम आने लगी, लेकिन आप देखिए यहाँ पे आपको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये प्रीमियम के डिफरेंस की वजह से ही सही, लेकिन हो रहा है। तो आप इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करिए और 36 रुपीज, सॉरी 37 रुपीज का आपको पुट ऑप्शन देखना है, 37 रुपीज का। अब मैंने 37 का नहीं मिला तो मैंने 45 का ले लिया और अभी इसको चलाते हैं। अब देखिए 25 अप्रैल आ गई, एक्सपायरी आ गई और आपको 4.3% लगभग मिल गया। इसमें बीच में एक बार को, क्योंकि आप डीप इन द मनी थे तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहती है, इन लिक्विड स्टॉक्स होते हैं, थोड़ा प्राइस में डिफरेंस आता है, तो वो सारी चीजें आपको रियल टाइम में ही फेस करनी होंगी। मेन चीज मैंने आपको क्या दिखाया, मैंने आपको ये दिखाया कि कैसे आप लो वोलेटाइल स्टॉक को ले सकते हैं। लो वोलेटाइल स्टॉक्स में कंपैरेटिवली मूवमेंट कम आता है, लेकिन इत्तेफाक से मैंने जो यहाँ पर ट्रेड्स लिए उनमें उनमें खूब मूवमेंट आया, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, हर तरफ, और हमें खूब एडजस्टमेंट्स करने पड़े। और इससे आपको ये अच्छा ही रहा, इससे आपको बेहतर आइडिया मिला कि कैसे इसको एडजस्ट करना है। और लो वोलेटाइल स्टॉक लेने का पर्पस जो है वो यही है कि 10 आउट ऑफ 8 केसेस में आपको एडजस्टमेंट नहीं करना होगा या स्लाइट एडजस्टमेंट करना होगा। तो ये अगर आप लगातार मॉनिटर पे नहीं भी बैठ सकते हैं तो एक बार को चलेगा। अब कहने को तो लोग ये कह सकते हैं कि मूवमेंट आ जाता है, एकदम से आ जाएगा, एकदम से अगर 5% चल गया तो क्या होगा। थ्योरेटिकली एवरीथिंग इज पॉसिबल। थ्योरेटिकली कोई न्यूज आ जाएगी, अगले दिन गैप डाउन हो जाएगा 10%। तो वो सारी चीजें तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि नॉर्मली ये स्टॉक्स इतना ज्यादा मूव नहीं करते हैं, तो हम एक बार को चांस ले सकते हैं। मैं आपको ऐसे दसियों इंसिडेंट बता सकता हूं जहां पर न्यूज आई और स्टॉक एकदम या तो ऊपर की तरफ रॉकेट हो गया या नीचे की तरफ क्रैश हो गया। लेकिन ये एक्सेप्शंस को अगर आप हमेशा मान के चलेंगे तो आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बहुत ज्यादा सोच के चल रहे हैं तो आप डीप आउट ऑफ द मनी जाकर के पुट और कॉल बाय करके इसको हेज कर लीजिए। मैंने उसको इस ट्रेड में बताया नहीं है क्योंकि बहुत सारे फिर चार चार लेग्स होते हैं, उनको एडजस्ट करने में, मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होता है। तो डीप आउट ऑफ द मनी आप जाकर के अपने ऑप्शंस को बाय कर लीजिए, ताकि अगर ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट हो तो वो जो ऑप्शंस आपने बाय किए हैं वो आपको सपोर्ट दे। नॉर्मली जैसे मूवमेंट आते हैं उस तरह के मूवमेंट्स में आप एडजस्ट कर करके अपने आप को सेव कर सकते हैं। 90% ऑफ द केसेस में आपको 80% ऑफ द केसेस में आपको एडजस्टमेंट हो सकता है नहीं करना पड़े, और बचे हुए केसेस में आपको हो सकता है कुछ में एक एडजस्टमेंट से काम हो जाए, 2 एडजस्टमेंट से काम हो जाए, और कभी कभी ऐसे सिनेरियोज आएंगे जब आपको ढेर सारे एडजस्टमेंट्स करने होंगे अपने आप को सेफ रखने के लिए, और हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द डे आप लॉस में निकले। आप ये सोचिए कि अभी ये जो है
ये अगर जरा भी इधर उधर मूव कर जाता तो हम तुरंत लॉस में आ जाते। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, जैसे मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ कि अगर 10% गिर गया, कोई न्यूज आ गई और गिर गया तो क्या होगा, और और ये तो पूरा ओपन है, आपका पूरा कैपिटल चला जाएगा, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन जब आप ट्रेड करते हैं, जब आपने सालों साल ट्रेड किया है, आपने देखा है, आपने समझा है, तो आपको मालूम है कि रियलिस्टिकली क्या पॉसिबल है। अगर अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ ऐसी कोई सिनेरियो बन सकता है और मैं ट्रैप हो सकता हूँ, तो बेस्ट तरीका ये है कि दूर के 2 रुपए 1 रुपए वाले जो जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं उनको बाय कर लीजिए। वो ऐसे मौके पर काम आ जाते हैं। और एक तरीका ये भी है कि आप शाम को जाते वक्त अपने आप को हेज कर लीजिए और सुबह आके उनको निकाल दीजिए। तो इससे क्या होता है कि जो डिके धीरे धीरे दिन में होता है वो आपको कॉस्ट नहीं पड़ती। लेकिन आप अगर डेली आएंगे और पोजीशन लेंगे, फिर एग्जिट करेंगे, डेली शाम में लेंगे फिर सुबह एग्जिट करेंगे, तो आपके 20 ट्रेड बन जाएंगे। 20 ट्रेड का ब्रोकरेज ही अच्छा खासा हो जाता है। तो ये सारी चीजों को चेक करना पड़ता है कि क्या सही रहेगा, क्या नहीं सही रहेगा। अगर मैं हर मंथ ट्रेड लेता हूं तो अगर मैं हेज में जो मेरी जो कॉस्ट है, अगर मान लीजिए कि मैं 1,000 का लॉट है, उसमें मैं 2 रुपए ओटीएम में एक साइड, दूसरी साइड ओटीएम में 2 रुपए दे रहा हूँ, तो 2,000 करके 4,000 मैंने दे दिए, और 12 बार किया तो 48,000 दे दिए। तो क्या 48,000 की कॉस्ट हमें इनकर करनी चाहिए? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये 48,000 जो मैं खर्च कर रहा हूँ, जो इन एनी केस खर्च हो जाएंगे, क्या ये जरूरी है? या फिर मैं बिना हेज के जाऊं और क्योंकि इसमें मूवमेंट नहीं आते हैं तो उस तरीके से, मतलब बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो एक बार हम ये देखते हैं कि हमने ट्रेड कहाँ पे लिया था और ट्रेड कहाँ तक गया। तो हमने 25 जनवरी को एचडीएफसी बैंक का ट्रेड लिया था, जो कि 1440-50 के आसपास कहीं था। तो पहले वहां से लगभग ये 3% ऊपर गया, और 3% वहां से ऊपर जाने के बाद ये 1360 तक आया। 120 पॉइंट नीचे। 120 पॉइंट नीचे का मतलब हुआ कम से कम 8 से 9% नीचे आया। और 8% 9% नीचे जाने के बाद ये वापस से 1360 से 1464 तक गया। तो यहां से ये लगभग 100 पॉइंट का मतलब हुआ कि 8-9% फिर ऊपर गया। पहले यहां से ये 8-9% नीचे आया, फिर 8-9% ऊपर गया, और फिर वहां से 1464 से ये फिर से 60 पॉइंट, मतलब लगभग 4% फिर नीचे आया। और यहाँ पे लगभग आकर के एक्सपायरी डे पे ये ट्रेड क्लोज हुआ। तो लेने के बाद 3% ऊपर, फिर करीब 8 से 9% नीचे, फिर 8-9% ऊपर, फिर 4% नीचे। तो ठीक ठाक रेंज, ठीक ठाक मूवमेंट, और ऊपर नीचे दोनों तरफ जिगजैग मूव हमने कवर किया, और कवर करके इस ट्रेड में हम प्रॉफिटेबल होकर के निकले। अब हम लोग एक बार को भारतीय एयरटेल भी देख लेते हैं। भारतीय एयरटेल हमने लिया 29 फरवरी को। 29 फरवरी को 1100 समथिंग पे ये ट्रेड था। 1120 से पहले ये नीचे गया करीब 1100 तक। 1100 से फिर ये बढ़ते 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 ऊपर गया 1250। तो 1100 से 1250 मतलब लगभग 10% ऊपर गया ये।
22 मार्च तक 10% ऊपर चला गया था, 10% क्यों बल्कि 12% ऊपर चला गया था, और फिर वहां से ये 28 मार्च को लगभग वहीं रहा। तो इसने एक ट्रेंडिंग मूव दिया और हमने 10-12% की रेंज को कवर किया। अब उसके बाद फिर हम तीसरा ट्रेड जो था गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये हमने ट्रेड लिया फरवरी से मार्च, फेब के लास्ट में लिया था, मार्च के लास्ट में हमने ये ट्रेड लिया होगा 28 मार्च को। ये हमने 28 मार्च को यहाँ पे लिया। पहले तो ये फ्लैट रहा, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया इसमें, और ये 25 अप्रैल तक भी फ्लैट ही रहा। लगभग हमने ट्रेड लिया था ये 28 मार्च को 1200 के आसपास, तो हाई गया है इसका 1280 और लो गया है 1140, मतलब 120 पॉइंट के बीच में ये ट्रेड लगभग मूव किया। मतलब 10% की रेंज में ये ऊपर नीचे करता रहा, 5% ऊपर गया, फिर 5% नीचे आ गया। तो कुल मिलाकर के हमने एक डिसेंट रेंज कवर की तीनों ही ट्रेड्स में। एक में जिगजैग मूव आया, एक में ट्रेंडिंग मूव आया, और एक में 5% ऊपर और 5% नीचे लगभग फ्लैटिश मूव आया। तो तीनों सिनेरियो आपने देखे और तीनों ट्रेड में आपने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ रेंज कवर की। जो कि मैं कह रहा था कि ये जो लो वोलेटाइल स्टॉक्स होते हैं ये रेंज में रहते हैं, लेकिन हमारे ट्रेड में इन्होंने थोड़े बड़े मूव्स दिए। ठीक है, तो आई होप मैंने ये स्ट्रेटजी आपको क्लियर कर दी है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उनको आंसर करूंगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी काम करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।